हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू लेक्चर एट एमजीनी एजुकेशन इंडिया। तो आज हम लोग एंजाइम्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी कि केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों बाद हम लोगों का क्लास चल रहा है। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली क्लास को चालू करते हैं। और जो लोग ऑफलाइन ट्यूशंस के लिए क्वेरीज कर रहे थे, ऑफलाइन में सर इंजीनियर का ऑफलाइन सेंटर कहाँ है, ऑफलाइन सेंटर कहाँ है, तो हम लोगों का अभी ऑफलाइन सेंटर एक ही है, वो है कोलकाता में। कोलकाता का खोर्दा में एक जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे आके तुम लोगों को 8583099293 इस नंबर पे मैसेज करना है अगर ऑफलाइन एडमिशन लेना है। तो हम लोगों का वेबसाइट बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है, ठीक है। तो तुम लोग वहां पे भी क्वेरी कर सकते हो, अभी के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो। और जो लोग मेंटोरशिप के बारे में लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बता दो कि मेंटोरशिप का लॉन्ग टर्म जो मेंटोरशिप होता है उसके लिए मेरा एनरोलमेंट ऑलरेडी बंद हो चुका है, ठीक है। तो अभी मैं शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि अभी जितना भी महीने बचा हुआ है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये जो 7 महीना बचा हुआ है लॉन्ग टर्म यानी कि 12th मंथ के लिए मेरा एनरोलमेंट खत्म हो गया है। हाँ, 2026 के लिए जो भी नीट दे रहे हो, जो बच्चे भी फ्रेशर हो, तो वो लोग एनरोलमेंट कर सकते हो। लेकिन जो लोग 2025 के कैंडिडेट हो नीट के लिए, तो एक नंबर तो ऑफलाइन मेंटोरशिप भी उन लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा अगर इसके आसपास तुम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हो, कोलकाता के आसपास। और अगर ऑनलाइन मेंटोरशिप यानी कि इंडिया के किसी भी कोने से तुम लोग मेंटोरशिप लेना चाहते हो, तो उसके लिए इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। मेंटोरशिप का फीस एकदम रिजनेबल है, लेकिन मेंटोरशिप का फीस के ऊपर उसके वर्क पर मत जाना, क्योंकि हम लोग काम एकदम तगड़ा करते हैं और वो इस साल के रिजल्ट में तुम लोगों को दिखेगा और पिछले सालों में दिख गया होगा जो लोग मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्लास को चालू करते हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स, यानी कि हम एंजाइम्स को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड ए केमिकल रिएक्शन। पहले तो हम लोग एक केमिकल रिएक्शन देखेंगे और उससे ही एंजाइम को समझेंगे। केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, यानी कि केमिकल कंपाउंड्स के अंदर दो तरीके की चेंजेस होते हैं, टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। ओके सर, आप एनसीईआरटी पढ़ाते हो और जो जो एनसीईआरटी में उसको लिखते क्यों हो? ऐसे ही तुम लोगों को ही करना है, ठीक है। क्यों करते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा। हर एक चीज का बच्चे एक एप्लीकेशन होता है। ये मैंने 7 साल का एक्सपीरियंस है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। अगर एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही तुम लोग भी नोट करोगे, तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन का जो वर्ड का जो इन बिटवीन थिंक होता है, तो वो तुम लोग उसको तुम लोग समझ पाओगे, ठीक है। A physical change simply refers to change in shape without breaking the bonds। मतलब अगर एंजाइम के बॉन्ड में अगर कोई भी चेंजेस तुम लोग ना करो, यानी कि कोई भी बॉन्ड है सबस्ट्रेट और एंजाइम का, ये एंजाइम है ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। मतलब जिस चीज को रिएक्ट करना होगा एंजाइम से आके अटैच हो गया, बॉन्ड्स में कोई चेंजेस एंजाइम के अंदर नहीं होगा। बस एंजाइम के शेप को चेंज कर दो। शेप ऐसा था, अभी शेप को ऐसा कर दिया, तो सबस्ट्रेट भी तो ऐसा ही लगेगा ना। समझ में आ गया मेरी बात, ठीक है। अगर एंजाइम ऐसा हो सबस्ट्रेट ऐसा ही लग पाएगा, तो वही बोल रहे हैं। दिस इज ए फिजिकल प्रोसेस, यानी कि एंजाइम खुद को दिखने में बदल देगा, ठीक है। अनदर फिजिकल प्रोसेस इज ए चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर where ice melts into water or when water becomes vapor. These are two physical processes. However, when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, this will be a chemical reaction। यानी कि अगर एंजाइम के अंदर का बॉन्ड अगर चेंज हो जाए, एंजाइम के भीतर का बॉन्ड इनसाइड अगर बॉन्ड्स चेंज हो जाए तो क्या बोलोगे? केमिकल रिएक्शन हो जाए, केमिकल रिएक्शन हो जाए, ठीक है। समझ में आ गया? इसका मतलब है कि बॉन्ड्स का ऑर्डर या फिर बॉन्ड चेंज हो गया
तो इसका मतलब क्या है कि वो एंजाइम का स्ट्रक्चर बदल गया, और अगर स्ट्रक्चर बदल जाएगा तो बॉन्ड चेंज हो जाएगा, और बॉन्ड चेंज अगर होगा तो हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिजिकली दिखने में अलग हो गया, अलग बात है भाई, कोई भी बॉन्ड में छेड़खानी नहीं हुआ है, केमिकल स्ट्रक्चर में कोई छेड़खानी नहीं हुआ है, लेकिन अगर केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज हो तो हम लोग उसको इस केमिकल रिएक्शन से देखेंगे कि BOH होल 2 प्लस H2SO4, BSO4 प्लस 2H2, ठीक है, इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, इनऑर्गेनिक क्यों? क्योंकि कार्बन इज एब्सेंट, कार्बन इज एब्सेंट। अगर कार्बन प्रेजेंट हो, अगर कार्बन प्रेजेंट हो तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, कार्बन इज एब्सेंट। सिमिलरली hydrolysis of starch into glucose is an organic chemical reaction। स्टार्च का हाइड्रोलिसिस, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है पानी, लिसिस का मतलब क्या होता है? तोड़ना, यानी कि पानी के प्रेजेंस में कुछ तोड़ तार को हम लोग हाइड्रोलिसिस बोलेंगे, ठीक है। तो स्टार्च का अगर रिएक्शन हो हाइड्रोलिसिस का, वो भी हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होगा। Rate of physical or chemical process refers to the amount of product formed per unit time। It can be expressed as rate dP by dt, ठीक है। dP by dt का मतलब क्या है? dP by dt का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। dP का मतलब क्या है? छोटू सा प्रोडक्ट, छोटू सा प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम में, मतलब कितना टाइम पे बन रहा है छोटू सा प्रोडक्ट, ठीक है, इसको तुम लोगों को याद रखना है। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। अगर डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दो तो वेलोसिटी भी रेट को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट कितनी जल्दी बन रहा है एक डायरेक्शन में अगर बने तो। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो क्या सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बन रहा है, फिर प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट फॉर्म हो रहा है? सपोज करो इतना रिएक्टेंट है, अभी इतना प्रोडक्ट बना है, अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना चालू हो जाए तो रिएक्टेंट इतना था, इतना प्रोडक्ट बना, अभी रिएक्टेंट जितना था उतना ही वापस आ गया, प्रोडक्ट हो गया जीरो, तो हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन तो जीरो हो गया, रिवर्स हो रहा है, रिएक्टेंट फिर से बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी के कैलकुलेट कर पाओगे? अगर तुम्हें मैं बोलूं कि तुम एक काम कर रहे हो, तुम्हारे बाइक में, रुको इसको पहले हटाते हैं ना, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारे बाइक में तुम वेलोसिटी एक बार सामने की तरफ 20 कर रहे हो, 20 गए, 20 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 20 किलोमीटर गए, फिर पीछे की तरफ फिर आगे 20 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी कितना हुआ? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी भी जीरो। इस एक घंटे में 20 किलोमीटर गए, फिर एक घंटे में वापस आ गए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इज सेम, तो वेलोसिटी सर जीरो होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर एक तरफ ही 20 किलोमीटर पर आवर ले लो, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ले लो, तभी तुम जाके वेलोसिटी को कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं तो संभव नहीं है। रेट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अलोंग अदर फैक्टर्स। मतलब इसमें टेम्परेचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ए जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन ईदर डायरेक्शन। यानी कि एक थंब रूल है कि रेट डबल हो जाएगा या फिर हाफ डिक्रीज कर जाएगा, रेट डबल हो जाएगा या फिर हाफ डिक्रीज कर जाएगा अगर 10 डिग्री टेम्परेचर को तुम लोग किसी भी डायरेक्शन में चेंज करोगे। ये इंपॉर्टेंट है, नीट में आने की चांसेस है। जितने भी डेटा एनसीईआरटी में दिया गया है वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैटलाइज्ड रिएक्शन प्रोसीडेड एट रेट्स वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटलाइज्ड वन। यानी कि कैटलाइज्ड यानी कि एंजाइम के प्रेजेंस में जिसको बढ़ाया घटाया गया है, कैटलाइज किया गया है, जल्दी जल्दी होगा रिएक्शन, ठीक है। प्रोसीड एट रेट्स वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटलाइज्ड वंस। उनका रेट ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होता है।
अनकैटलाइज्ड यानी कि जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है, तो जल्दी जल्दी रिएक्शन नहीं होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जल्दी नहीं होगा, तो इसीलिए उसका रेट कम होगा, क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कम हो रहा है तो dP/dt कम हो रहा है, इसलिए रेट कम हो जाएगा। When enzyme catalyzed reaction are observed, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction. ये मैंने बोला अभी इस रिएक्शन को याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में कराओगे तो H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड बनेगा। चलो आज हम लोग इतना तक ही पढ़ेंगे। सर क्लासेस शॉर्ट क्यों होता है? शॉर्ट इसलिए होता है बच्चे क्योंकि मुझे और क्लासेस भी तो लेना पड़ता है ना, इसीलिए क्लासेस शॉर्ट होता है। क्लासेस को लार्ज अब कब से करोगे सर? क्लासेस लॉन्ग बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं 3 इंस्टीट्यूट के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए मेरा खुद का भी तुम लोगों के लिए टाइम देना पड़ता है। और अभी कोलकाता में आरजी कौर में भी एक केस हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा समय यहाँ पे भी जा रहा है, ठीक है। तुम लोगों को मेंटरशिप तुम लोगों का भी देखना पड़ता है, वहां पे भी एक टाइम जाता है, तो बहुत मुश्किल से शेड्यूल करके क्लासेस में ले पाता हूँ। इसी में भी तुम लोगों को पूरा देने की कोशिश करता हूँ, और तुम लोगों का जो ऑफलाइन बैच ऑनलाइन बैच उसको भी तो कराना पड़ता है ना भाई, तो इसमें भी तो टाइम लगता है, ठीक है। इसमें बोर्ड्स का भी बैच होता है, जेई का भी बैच होता है, तो समझ लो। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो। अगर किसी भी एंजाइम के एब्सेंस में ये रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होगा, वो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस वाला था, विच अबाउट 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3, मतलब अगर एंजाइम के एब्सेंस में हो तो 200 मॉलिक्यूल ही H2CO3 का बन पाएगा, बीइंग फॉर्म्ड इन एन आवर, 1 घंटे में। However, by using the enzyme presence within the cytoplasm called carbonic anhydrase, अगर CO2 और H2O का रिएक्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में करा दो तो द रिएक्शन स्पीड्स ड्रामेटिकली विथ अबाउट 6 लाख मॉलिक्यूल्स बीइंग फॉर्म। नीट का क्वेश्चन है, याद रखना है बचवा तुम लोगों को। The reaction speeds dramatically with about 6 lakh molecules being formed every second. वहां पे 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में बन रहा था, अभी 1-1 सेकेंड में बन रहा है, समझ लो, ठीक है। चलो, the enzyme has accelerated the reaction rate about 10 million times. 10 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख, समझ लो। 10 मिलियन 100 लाख यानी कि 1 करोड़ टाइम बढ़ा दिया, ठीक है। द पावर ऑफ एंजाइम्स इज इनक्रेडिबल इंडीड, ठीक है। बोलते हैं ना कि हमारे वीडियोस में 1 मिलियन व्यूज आ गए, इसका मतलब क्या है कि 10 लाख व्यू आया है, ठीक है। तो समझ लो 10 मिलियन का मतलब क्या होता है? 100 लाख, यानी कि 1 के बाद 7 जीरो, यानी कि 1 करोड़। 1 लाख, 10 लाख, फिर 1 करोड़। There are thousands of types of enzymes, each catalyzing a unit chemical or metabolic reaction. A multi-step chemical reaction, when each of stage is catalyzed by same enzyme complex or different enzyme, is called a metabolic pathway. Metabolic reaction का मतलब क्या होता है कि एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होगा, मल्टी स्टेप होगा, ठीक है। मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा, मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा, मल्टी स्टेप होगा, ठीक है, ओके। मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा और उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम भी शामिल होंगे, तो वही मेटाबॉलिक पैथवे के अंदर होगा। जैसे कि ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है। ये रहा पायरुविक एसिड का फॉर्मूला और ये रहा H2O का फॉर्मूला। इज एक्चुअली मेटाबॉलिक पैथवे इन विच ग्लूकोज बिकम्स पायरुविक एसिड through 10 different enzyme catalyzed metabolic reactions, यानी कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा, 10 डिफरेंट एंजाइम लगेगा, इसीलिए इसको मेटाबॉलिक पैथवे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लगेगा, बहुत सारे एंजाइम लगेगा, मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स भी एंजाइम का डिफरेंट बनेगा। कॉम्प्लेक्स क्या फॉर्मेशन होता है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट, वो हम लोग इसके बाद के क्लास में डिस्कस करेंगे। सर आप इतना क्लासेस क्यों लेते हो एक एक चैप्टर का? क्योंकि ताकि तुम लोग समझ पाओ। ये वन शॉट का ट्रेंड प्लीज हटा दो। हमारा दिमाग बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में चीजों को अच्छे से समझता है, इसीलिए वन शॉट बेकार है, क्योंकि जितना भी जल्दी तुम लोग कर लो वो पढ़ाई दिमाग में बैठेगा नहीं,
ठीक है, इसीलिए धीरे धीरे पढ़ो मगर रिवीजन करते चलो पीछे का कितना नीट नॉट इक्वल्स टू हाउ मेनी टाइम्स यू हैव read a thing. Neat is equal, sorry, neat is not equals to how much you have read. Neat is equals to how many times you have repeated a thing and how much question of neat pattern you have solved. ठीक है, इसको याद रखना है. ओके, चलो. When you study respiration in chapter 12, you will study these reactions. At this stage, you should know that this very metabolic pathway with one or two additional reaction gives rise to a variety of metabolic end products are formed. Ours मतलब इसी pathway के अंदर बहुत सारे metabolic pathway बहुत सारा metabolic product form होता है, वो हम लोग respiration वाले chapter में पढ़ेंगे. जब pyruvic acid तुम लोगों को जब ग्लाइकोजेन को तोड़ना, उससे pyruvic acid, जब हम लोग क्रेब्स साइकिल के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे क्रेब्स साइकिल में यानी कि टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के बारे में बात करेंगे. वहां पे हम लोग ग्लाइकोजन से तोड़ के ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फिर फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट, ये सब चीजों के अंदर हम लोग उसके अंदर बात करेंगे. तो वो तुम लोग क्रिस्टल क्लियर में करवा दूंगा. इन आवर स्केलेटल मसल्स अंडर एनारोबिक कंडीशन यानी कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, ये सबको पता है. ठीक है, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है. अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म. नॉर्मल कंडीशन में पायरुविक एसिड फॉर्म होगा. इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पैथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल. वो सब तुम लोगों को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ईस्ट के अंदर तुम लोग पढ़ोगे, वहां पे मिल जाएगा. हेंस द डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल. ठीक है, तो इतना तक ही था आज का क्लास. आई होप कि तुम लोगों को क्लास समझ में आया होगा. और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को मेंटरशिप या फिर ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है तो 8583099293 इस नंबर पे मैसेज करो, क्योंकि मैं बहुत कम बच्चे को स्लॉट्स दे पाता हूँ. एक बैच में 20 से ऊपर बच्चा नहीं लेता हूँ. और सबसे बड़ा बात है कि मेंटरशिप का शॉर्ट टर्म मेंटरशिप मैंने लॉन्च कर दिया है, तुम लोगों के लिए बहुत कम फीस में अवेलेबल करवा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ताकि तुम लोगों को हेल्प हो सके. ये तुम लोगों में से बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर्स भी तो होते हो ना, तो उन लोगों को भी देखना पड़ता है. फैमिलीज में दिक्कत आता है बहुत ज्यादा कि बहुत दिन मेरा बच्चा पढ़ रहा है, तो उसके लिए भी मैं तैयारी कर रहा हूँ. ठीक है, और ये लेक्चर तुम लोगों को अल्टीमेटली फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ हमेशा हूँ और फ्री में मैं तुम लोगों को हमेशा क्वालिटी थिंग्स देता रहूंगा. आई एम शुगर सर हियर फ्रॉम इंजीनियर एजुकेशन इंडिया. गुड नाइट.